हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बायोलॉजी हैदर सर के साथ इकोलॉजी पढ़ते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा जो भी नीट 2020 के एस्पिरेंट हैं वो लोग सबसे पहले इकोलॉजी का पार्ट खत्म करें। इकोलॉजी की लाइन बाय लाइन पढ़ के जाइएगा, जो पार्ट छोड़ के जाएंगे वहीं से क्वेश्चन आएगा। तो मैं इकोलॉजी भी कवर कर रहा हूँ, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत फास्ट, थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊँगा। तो हम लोग इकोलॉजी की बात करते हैं कि अगर हम लोग इकोलॉजी की बात करें, इकोलॉजी, ठीक है। इको मीन्स क्या होता है बेटा? हाउस। लॉजी मीन्स क्या होता है? स्टडी करना, अपने हाउस की स्टडी करना, ठीक है। ये तुम्हारा जो है इन्वायरमेंट, ये पूरा क्या है? आपका एक घर है, ठीक है। इसकी स्टडी करना कहलाता है इकोलॉजी, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं टर्म किस तरह दिया था, ठीक है। टर्म इकोलॉजी गिवन बाय, टर्म इकोलॉजी was given by हीकल। कौन थे बेटा? हीकल साहब थे, ठीक है। टर्म इकोलॉजी एंड डिस्क्राइब्ड बाय, ऐड कर लीजिएगा, एंड डिस्क्राइब्ड बाय, ठीक। यानी टर्म इकोलॉजी was given and described by हीकल। क्लियर? अब हम लोग पढ़ते फादर ऑफ इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी, ठीक है। फादर ऑफ इकोलॉजी, तुम फादर किसको बनाओगे? राइट लोगों को बनाओगे या रॉन्ग लोगों को? राइट को ना। तो फादर जो है वो है राइटर, रीटर एक्चुअल में नाम है इसका, लेकिन राइटर पढ़ना इस पर, ताकि याद रहे, बातें याद रह जाए। फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है बेटा? राइटर, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है बेटा? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, रामदेव मिश्रा। क्या नाम है बेटा? रामदेव मिश्रा। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, कभी पूछा वैसे नहीं जाएगा आपसे, लेकिन याद रखिएगा, ठीक है। अगली चीज हम लोग कवर करते हैं। अब व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी क्या है? ऑर्गेनिज्म। जो इकोलॉजी की शुरुआत होती है ये ऑर्गेनिज्म से होती है। किससे होती है बेटा? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन ऑर्गेनिज्म से, यानी जो भी ऑर्गेनिज्म है वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक। और यही ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट से ये लोग क्या हो रहे हैं? इंटरैक्ट हो रहे हैं, ठीक। ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन का, ये इंटरेक्शन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। जैसे हम डे बाय डे इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी स्पीशीज से, ठीक। हम टेम्परेचर, वाटर, लाइट, ये सब से भी इंटरैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन ऑर्गेनिज्म से एंड ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन इन्वायरमेंट से होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इकोलॉजी। मेरे ख्याल से बात क्लियर, बताइए। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, पोलर बियर, ठीक। पोलर बियर कहाँ पाया जाता है बेटा? इन्वायरमेंट के साथ इस वजह से इंटरेक्शन, क्योंकि पोलर बियर कहाँ पाया जाएगा? जहाँ पे टेम्परेचर क्या हो बेटा? 0 डिग्री सेल्सियस या लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जहाँ पे बर्फीले एरियाज होते हैं। यानी ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट कर रहा है। आपने पढ़ा होगा मैंगो ट्री डू नॉट कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट कंट्रीज लाइक ट्रॉपिकल टेम्परेट कंट्रीज लाइक कनाडा एंड जर्मनी, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रो नहीं कर रहा है, क्यों? जो है, ठीक है बेटा, मैंगो ट्री डू नॉट कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट कंट्रीज लाइक कनाडा एंड जर्मनी, यानी टेम्परेचर से ऑर्गेनिज्म के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अब जैसे डियर है, डियर कहाँ पाई जाएगी? जहाँ पे बहुत सारी ग्रासेस हों वहाँ पे डियर पाई जाएगी। तो यानी ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करते हैं, ऑर्गेनिज्म से इंटरैक्ट करता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इकोलॉजी। क्लियर? अब हम लोग पढ़ते हैं हायरार्की, ठीक है। हायरार्की क्या होता है? किसी भी चीज का डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर हायरार्की कहलाता है। जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर,
ठीक है। 7 8 9 ये हम लोग 9 8 7 ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। हायरार्की में हम लोग देते हैं, बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, आज ही पढ़ लेते हैं। जब इस दुनिया में कुछ नहीं था तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन थे, ये आपस में कंबाइंड हुए बेटा एटम का फॉर्मेशन हुआ, एटम से मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल से क्या बना, सेल बना, सेल से क्या बना, टिश्यू। अभी जो टिश्यूज होते हैं 4 टाइप के होते हैं, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू 60% पाया जाता है, इसकी बात भी कर लेंगे। टिश्यू के बाद क्या बन गया बेटा, ऑर्गन बन गया, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बना, यानी कि जो ऑर्गन बना, ऑर्गन बेटा लिवर, लंग्स, हार्ट, ये सब जितने भी हैं किडनी, ये सब ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन के बाद बना बेटा ऑर्गन सिस्टम, क्या बना, ये घिसी की कहानी से थोड़ा सा खास पढ़ा रहा हूँ। ऑर्गन सिस्टम, ये ऑर्गन सिस्टम जैसे आपके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, इस वजह से ऑर्गन सिस्टम बन के तैयार हो गया, बराबर फंक्शनिंग होनी शुरू हुई। ऑर्गन सिस्टम के बाद एक ऑर्गेनिज्म बनता है, यानी जो हमारी इक्वलिटी होती है बेटा वो यहाँ से शुरू होती है, एक ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। जो हमारी इकोलॉजी शुरू होती है वो कहाँ से शुरू होती है, एक ऑर्गेनिज्म के साथ शुरू होती है, यानी ऑर्गेनिज्म से शुरू होती है। अब यही ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जब आपस में मिलना शुरू हो गए, बहुत सारे यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जब मिले तो बन के तैयार हुई पॉपुलेशन, क्या पॉपुलेशन बन के तैयार हो गए। लेकिन हम लोग क्या लेंगे, अगर पॉपुलेशन की हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे बेटा तो हमें कुछ चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे पूछा कि बताइए पॉपुलेशन कितनी होती है, ठीक, तो आप नहीं बता पाएंगे ऐसे, क्यों, क्योंकि मैंने सिर्फ पॉपुलेशन पूछी। अब आप सवाल मुझसे करेंगे कि सर किसकी बताएं, कौन सी स्पीशीज की बताएं और किस एरिया की बताएं, ठीक है, और किस टाइम बताएं। जैसे मैंने कहा कि पॉपुलेशन बताओ, आपने सवाल किया सर किसकी पूछ रहे हैं आप, किस स्पीशीज की पूछ रहे हैं, कैट की पूछ रहे हैं, रैट की पूछ रहे हैं, बैट की पूछ रहे हैं, लॉन की पूछ रहे हैं, बर्ड की पूछ रहे हैं, ठीक है, और किस एरिया की सर बताएं, हम अपने मोहल्ले की बताएं, है ना, या अपने स्टेट की बताएं, या दूसरे के स्टेट की बताएं, या अपने घर की बताएं, होता है ना सवाल, किस टाइम पे बताएं सर। हो सकता है सन 2020 में हमारे यहाँ पॉपुलेशन कुछ हो, सन 2021 में ज़्यादा हो जाए, क्योंकि रिप्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। जिस तरह से आप लोगों ने पढ़ा था कि 1947 में 350 मिलियन, जो उसके बाद क्रॉस कर गए, कितना 1 मिलियन तक आ गए, ठीक है। पॉपुलेशन क्योंकि आज़ादी के बाद कुछ था ही, लोगों को सिर्फ रिप्रोडक्शन ही करना था, तो रिप्रोडक्शन ही चलता रहा। जब लड़ाई वड़ाई लड़ने के बाद, जीतने के बाद सब लोग क्या फ्री हो गए थे, तो बस रिप्रोडक्शन ही चल रहा था, ठीक है। तो पॉपुलेशन बहुत तेजी के साथ बढ़ गई थी। तो आप लोग पूछेगा सर कब पूछ रहे हैं आप, ठीक है, पॉपुलेशन से हम लोग सबसे पहले पार्टिकुलर एरिया, किस एरिया की सर, ठीक, सर किस टाइम की, एट विच टाइम, पार्टिकुलर एरिया, पार्टिकुलर स्पीशीज होनी चाहिए और एक पार्टिकुलर टाइम को, ठीक, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पार्टिकुलर एरिया, पार्टिकुलर स्पीशीज या सेम स्पीशीज की एट अ टाइम, कौन से टाइम पूछ रहे हैं आप, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से डिफिनेशंस बना सकते हैं बेटा। बताइए ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, या हम लोग कहें ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑफ सेम स्पीशीज इन अ पार्टिकुलर एरिया एट अ टाइम, पार्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। इस पॉपुलेशन के बाद, यानी यहाँ पे मैं दिखाऊँ, ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब पॉपुलेशन के बाद क्या बनेगा बेटा, अब बताइए, पॉपुलेशन बहुत सारे लोग अलग अलग मिले तो कम्युनिटी बनती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोटिक कम्युनिटी, ठीक, बायोटिक कम्युनिटी यानी बहुत सारे पीपल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, अलग अलग जगह का एक बायोम हो जाएगा, बायोटिक कम्युनिटीज़ बन जाएंगी, अलग अलग एरिया में ग्रुप ऑफ पीपल्स इकट्ठा होने लगेंगे, ठीक है। जैसे आप समझ लीजिए अपने यहाँ मोहल्ला होता है ना, मोहल्ला बोलते हैं, पार्टिकुलर एरिया, पार्टिकुलर एरिया, पार्टिकुलर एरिया, क्लियर है। तो उसके बाद क्या बनेगा, बायोटिक कम्युनिटी, और प्लस बायोटिक कम्युनिटी भी होती है, एबायोटिक कम्युनिटी। एबायोटिक कम्युनिटी में आप पढ़ सकते हैं बायोटिक फैक्टर, यानी हम लोग टेम्परेचर कह सकते हैं, हम लोग वाटर कह सकते हैं, हम लोग लाइट कह सकते हैं, हम लोग सॉइल कह सकते हैं, हम लोग सॉइल कह सकते हैं, टेम्परेचर कह सकते हैं, वाटर कह सकते हैं,
लाइट कह सकते हैं, सॉइल कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? बताइए भाई सब लोग। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे बेटा, यानी बायोटिक कम्युनिटी और एबायोटिक कम्युनिटी को मिला के हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। क्या बनेगा? इकोसिस्टम गिवन बाय टैंसले। याद रखिएगा ईटा, पैंसले। क्या याद रखिएगा? पैंसले। या याद रखिएगा टेंशन ना ले। ठीक, टेंशन ना ले, या याद रखिएगा टैंसले। इकोसिस्टम डिस्कवर्ड बाय टैंसले। क्लियर है पॉइंट? तो देखिए बहुत तेजी के साथ मैं रफ कर रहा हूँ, आप लोग फास्ट थोड़ा सा बताइए। ठीक है, अब इकोसिस्टम में हम लोग बहुत सारे इकोसिस्टम पढ़ेंगे। आयुर्वेदिक इकोसिस्टम पढ़ेंगे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पढ़ेंगे, मैनमेड इकोसिस्टम, एक्वेरियम हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब यही इकोसिस्टम, ठीक है, बहुत सारी चीजें जब इकोसिस्टम में मिल जाती हैं, इसी में आगे लिखते हैं, यहाँ पे देखिएगा अगर लिखिएगा आप। ठीक है, इकोसिस्टम के बाद बेटा बनता है बायोम। बायोम, ठीक है, बायोम क्या होता है? लार्ज इकोसिस्टम। ठीक है, यानी लार्ज, ठीक है, बहुत सारे लोग लार्ज पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम कॉल्ड बायोम। ठीक, जैसे हम लोग बात कर लें कुछ एरियाज की, आप ऐसे समझिए, जैसे राजस्थान एक गर्म इलाका है। ठीक, एक कश्मीर की बात कर लेंगे, कश्मीर के बच्चे हमारे यहाँ भी बहुत सारे बच्चे हैं, तो कश्मीर की बात कर लेते हैं। कश्मीर ठंडा एरिया, ठीक है, तो एक पार्टिकुलर लैंड स्केप वो है, एक पार्टिकुलर लैंड एरिया वो है। ठीक है, तो इन लोगों हम लोग क्या बोलेंगे, सबको मिला के बायोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बायोम बोलेंगे। क्लियर? अब उसके बाद बायोम से क्या बन जाएगा बेटा? बायोस्फीयर, यानी जीवन का गोला। बायोस्फीयर क्या फॉर्मेशन होगा बेटा? बायोस्फीयर। तो ये चीजें आपको सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से बात क्लियर है, बताइए भाई सभी को। ठीक है, बायोम समझ में आया? चलिए, उसके बाद बायोस्फीयर बन जाएगा। अब ये चीज और हम लोग समझते हैं, एक होता है क्लाइमेट, एक होता है वेदर। ठीक, वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या होता है? अगर यही मैं आप लोगों को बताऊं, एक होता है वेदर और एक होता है क्लाइमेट। ठीक, जो वेदर होता है ये चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, और क्लाइमेट नेवर चेंज, नेवर चेंज, नेवर चेंज। ठीक है, वेदर, अब समझिए वेदर और क्लाइमेट क्या होते हैं। पार्टिकुलर कंट्री का पार्टिकुलर क्लाइमेट होता है। वेदर हम लोग बोलते हैं पार्टिकुलर डे जो चेंजेस होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वेदर। ठीक है, जैसे अगर इंडिया की हम लोग बात करें तो इंडिया मेनली गर्म इलाका है। यूएसए की बात करें तो ये ठंडा एरिया है। ठीक है, या आप कहीं और रीजन ले लें, ठीक है, ठंडे एरिया हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे हमारे यहाँ मौसम फिक्स होते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन पार्टिकुलर डे में जो चेंजेस होते हैं, कभी रेन हो रही है, कभी स्नो फॉल हो रहा है। ठीक है, तो वेदर चेंज हो सकते हैं, लेकिन क्लाइमेट नहीं चेंज हो सकता। जो चीज़ें हमारे यहाँ फिक्स हैं वो हैं। ठीक, हमारा गर्म एरिया है तो गर्म एरिया ही रहेगा। ठीक है, और अदर रीजन में अगर नॉर्थ साइड में जाइए, ठंडा एरिया है तो ठंडा ही रहेगा। ठीक है, तो ये वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस होता है। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम लोग बेटा पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन समझ लेंगे। ये जो पॉपुलेशन होती हैं बेटा 3 तरीके की होती है। ठीक है, वन इज लोकल पॉपुलेशन, ठीक, अदर इज सिस्टर पॉपुलेशन, एंड थर्ड इज मेटा पॉपुलेशन। कौन सी पॉपुलेशन? मेटा पॉपुलेशन। अब लोकल पॉपुलेशन का मीन्स ये होता है, जैसे ये प्लेन का एरिया है, इस प्लेन के एरिया में पार्टिकुलर स्पीशीज रह रही है, यहाँ पे पार्टिकुलर स्पीशीज रह रही है। ये हिली एरिया है, यहाँ पे भी पार्टिकुलर स्पीशीज रह रही है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, ये लोकल पॉपुलेशन, इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? लोकल पॉपुलेशन। क्या कहेंगे? ये है लोकल पॉपुलेशन।
और इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये भी लोकल पॉपुलेशन। ठीक है, इस प्लेन पे जो लोग रह रहे हैं ग्रुप ऑफ पीपल, उसको बोलेंगे लोकल पॉपुलेशन। यहाँ हिली एरिया में जो लोग रह रहे हैं इसको भी बोलेंगे लोकल पॉपुलेशन। लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर पॉपुलेशन। क्या है, सिस्टर पॉपुलेशन। ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर पॉपुलेशन। अब कुछ लोग इस एरिया में जाते हैं, कुछ लोग इस एरिया से इस एरिया में आते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेटा पॉपुलेशन, यानी ट्रांजिशन जोन। ठीक है, जो ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी यहाँ भी आ रहे हैं यहाँ भी जा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेटा पॉपुलेशन। तो मेरे ख्याल से क्लियर है, वैसे नीचे में आ रही नहीं, बस बता दे रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके की पॉपुलेशन होती है। लोकल पॉपुलेशन मीन्स पार्टिकुलर एरिया या प्लेन में जो लोग रह रहे हैं, पार्टिकुलर रीजन में जो भी स्पीशीज रह रही है उसको बोलते हैं लोकल पॉपुलेशन। ये लोग आपस में एक दूसरे की क्या है, सिस्टर पॉपुलेशन। जो लोग ट्रांसफर हो रहे हैं वन अदर एरियाज में, उसको हम लोग बोलते हैं मेटा पॉपुलेशन। मेरे ख्याल से बात क्लियर है, लेकिन ये एग्जाम में आने वाला नहीं है, बताना भी जरूरी है थोड़ा बहुत आप लोगों को, वरना कुछ लोग होते हैं बहुत बड़े वाले। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं आगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है हमारा। ठीक है, सब लोग देखिएगा, हम लोग इकोलॉजी पढ़ लेते हैं। जो इकोलॉजी होती है 2 पार्ट में, 2 की, एक होती है बेटा ऑटो इकोलॉजी, एक होती है बेटा सिन इकोलॉजी। क्या होती है, सिन इकोलॉजी। ठीक है, ऑटो मीन्स खुद सेल्फ। ठीक है, तो पार्टिकुलर स्पीशीज, ठीक है, या हम ये कहेंगे सेम स्पीशीज, या हम लोग कहें रिलेशन बिटवीन a species and its environment। रिलेशंस बिटवीन अ स्पीशीज एंड इट्स इन्वायरमेंट। अब सिन इकोलॉजी हम लोग किसे कहेंगे, बायोटिक रिलेशन। बायोटिक मीन्स क्या हो जाएगा, हम लोग लार्ज की बात करेंगे। बायोटिक रिलेशन बिटवीन, बायोटिक रिलेशन या बायोटिक रिलेशंस बिटवीन स्पीशीज एंड इट्स इन्वायरमेंट। बायोटिक में क्या आ जाएगा, बायोटिक कम्युनिटी, बहुत सारे लोग आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि रिलेशंस बिटवीन अ स्पीशीज एंड इट्स इन्वायरमेंट। बायोटिक रिलेशंस बिटवीन ग्रुप ऑफ स्पीशीज के हम लोग, अब बायोटिक मतलब बहुत सारे आ जाएंगे, बिटवीन ग्रुप ऑफ स्पीशीज एंड इट्स इन्वायरमेंट कॉल्ड सिन इकोलॉजी। क्लियर, मेरे ख्याल से बात सभी को क्लियर है। ठीक है बेटा, अब हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं बेसिक, जो हमारे एनसीईआरटी में पूछी गई हैं। जो है आज ही इंट्रोडक्शन टॉपिक है बेटा, हम बहुत फास्ट क्लियर कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम कम है आप लोगों का, 13 सितंबर को पेपर है। कुछ डिमांड थी कि इकोलॉजी सर करा दीजिए। इसमें हम लोग इकोलॉजी में 2 सवाल पूछते हैं, कि एक सवाल ये होता है कि हाउ, एक सवाल होता है व्हाई। ये 2 सवाल। ठीक है, हाउ मीन्स होता है कैसे, ठीक, यानी हम लोग मैकेनिज्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मैकेनिज्म की बात करते हैं। व्हाई मीन्स क्या होता है, क्यों, ऐसा क्यों है, यानी हम लोग उसका सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एक, जैसे एग्जाम्पल आप लीजिए, बर्ड का, बुलबुल का। बुलबुल क्यों गाती है, ठीक, कैसे गाती है, 2 सवाल होते हैं ना, व्हाई बुलबुल सिंग, ठीक है, हाउ बुलबुल सिंग। तो बुलबुल कैसे गाना गाती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, वाइब्रेटिंग बोन्स होती हैं, जैसे हमारा लैरिंग्स है, साउंड बॉक्स है। ठीक है, उसमें क्या होता है, साइरिंग्स बोन होती है। ठीक है, वो वाइब्रेट करती है, जब वो लोग, वाइब्रेटिंग बोन हम लोग बोलते हैं, वाइब्रेट करती है जिससे वो लोग बोलती है। क्यों करती है, ठीक है, ब्रीडिंग की वजह से। ये ब्रीडिंग सीजन में, इन ब्रीडिंग सीजन में नहीं करेगी ना, ब्रीडिंग सीजन में करेगी, ब्रीडिंग सीजन में मेट करने के लिए, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए वो जो है बोलती है। जैसे फ्रॉग, आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो फ्रॉग बोलना शुरू हो जाते हैं। कौन सा बोलता है, मेल या फीमेल,
मेल फ्रॉग बोलता है ना, फीमेल तो चुप रहती है। ठीक, जैसे क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए वो लोग मेटिंग के लिए वो बुला रहा होता है फीमेल को कि आ जाओ तुम जहाँ भी हो, हम तैयार हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने मोलिकुलर समझ लिया। दूसरा हम लोग समझ लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी ये कर रही है कि जो भी नाइट वाले फ्लावर्स होते हैं वो वाइट क्यों होते हैं? नाइट के फ्लावर वाइट इस वजह से होते हैं ताकि इसके ऊपर डिम हल्की सी भी लाइट अगर मून की पड़ रही होती है तो, क्योंकि वाइट जो कलर होता है ये गुड रिफ्लेक्टर होता है एंड ब्लैक कलर इज द गुड एब्जॉर्बर ऑफ द लाइट। सो वाइट कलर क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, जिससे इंसेक्ट को दिख जाता है। अगर इंसेक्ट को दिख जा रहा है तो जाहिर सी बात है इंसेक्ट आएगा, अट्रैक्ट होगा, पॉलिनेशन करेगा। ठीक है, नहीं समझे? जैसे मूवीज में जो भूत होते हैं चुड़ैल में, उनको कैसे दिखाते हैं? वाइट कलर की साड़ी पहन के दिखाते हैं ना। वाइट कलर की साड़ी क्यों पहनाते हैं? क्योंकि वाइट में नाइट में क्या होता है? वाइट कलर दिख जाता है। इस वजह से जो भूत होते हैं अक्सर वो वाइट कलर क्लोथ को पहन के आते हैं ना। अच्छा, तीसरा सवाल कि जो भी फ्लावर्स होते हैं इनके अंदर नेचर ने फ्रेग्रेंस कलरफुल क्यों बनाया? नेचर ने इस वजह से कलरफुल बनाया था ताकि फ्रेग्रेंस डेवलप की थी, स्मेल डेवलप की थी, नेक्टर डेवलप किया था। ठीक है, ताकि इंसेक्ट आए, स्मेल अच्छी लगे, सूंघता हुआ आए, पॉलिनेशन करे। पॉलिनेशन होगा तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, और कुछ लोग एक्सप्लेन करते हैं इसको कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी प्लांट्स होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एग्जिट करते हैं, निकालते हैं अपने शरीर से, जिससे इंसेक्ट क्या करता है? उसको पहचान लेता है। ठीक है, कुछ लोगों का ये मानना है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक कैक्टस प्लांट का। कैक्टस प्लांट आपने देखा होगा बेटा, ये ज़्यादातर पाए जाते हैं गर्मी वाले रीजन में, यानी हॉट वेदर में पाए जाते हैं। जैसे राजस्थान की बात करें, यहाँ पे जितनी प्लांट पाए गए नेचर ने क्या किया? नेचर ने कहा कि बताइए आपके यहाँ तो पानी की कमी वैसे भी है। बोले हाँ साहब, पानी की कमी तो है। तो बोले कि काम करिएगा, आप अपना रूट जो शूट सिस्टम है उसको लेस डेवलप कर लीजिए और रूट सिस्टम को हाईली डेवलप कर लीजिए। जो राजस्थान में प्लांट पाए जाते हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है, उनका रूट सिस्टम हाईली डेवलप होता है। ठीक है, क्योंकि उनको पानी बहुत ज़मीन के नीचे जाके मिलता है, क्योंकि पानी की कमी है। तो नेचर ने क्या किया कि तुम थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस कर लो अपने शरीर में। तो उन्होंने 4 चीज़ें की थी। एक तो अपनी जो लीफ थी, लीफ का सरफेस एरिया कम कर लिया था। लीफ का सरफेस एरिया कम हुआ, ट्रांसपायरेशन कम होगा, क्योंकि ट्रांसपायरेशन से वाटर 99% वाटर लॉस हो जाता है। तो वो लॉस को प्रिवेंट करना था। ठीक है, वो बोले साहब ठीक है, हम अपनी लीफ को, जो हमारी लीफ इस तरीके से होती थी, जो हमारी लीफ इस तरीके से होती थी, अब हम अपनी लीफ किस तरीके से कर लेंगे, यानी ये पॉइंटेड वुडी थॉर्न्स में डेवलप हो गए। ठीक है, कैक्टस में तो स्पाइन होता है, लीफ का मॉडिफिकेशन होता है, ये याद रखिएगा। लेकिन हमारी इकोलॉजी में लिखा हुआ है वो जो है इस थॉर्न्स का मॉडिफिकेशन होता है, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। लेकिन स्पाइन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ, क्योंकि कैक्टस में लीफ पे जो है कांटे निकले होते हैं ना। तो इसमें क्या था कि सरफेस एरिया रिड्यूस कर लिया, ट्रांसपायरेशन कम हुआ, वाटर को बचाना था। दूसरा नेचर ने क्या किया? थिक क्यूटिकल बना दी उसके ऊपर, थिक क्यूटिकल का फॉर्मेशन किया ताकि ट्रांसपायरेशन कम हो, यानी वाटर लॉस कम हो। तीसरी चीज क्या किया था? सनकेन इंस्ट्रूमेंटा बना दिए, क्योंकि धंसा हुआ इंस्ट्रूमेंटा बना दिया था, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटा ओपन होता है तो वाटर लॉस होता है। सनकेन इंस्ट्रूमेंटा यानी धंसे हुए इंस्ट्रूमेंटा बना दिए थे। चौथा क्या किया नेचर ने? बताइए। नेचर ने उनके अंदर इंस्ट्रूमेंटा को नाइट में क्लोज किया, नाइट में ओपन किया। कहा कि तुम अपने इंस्ट्रूमेंटा को नाइट में ओपन करोगे, क्योंकि ट्रांसपायरेशन से लॉस नहीं तो ज्यादा हो जाएगा और तुम सूख के सुखंडी हो जाओगे, है कि नहीं? तो नेचर ने देखिए प्रिवेंट करने के लिए कितना बढ़िया सिस्टम जो है डेवलप किया था। क्या कुदरत है नेचर। देखिए, फबे लाए रब्बे को मातु का ज़बान, तुम नेचर की किन किन नेमतों को झुटलाओगे कि नेचर ने, तुम देखते नहीं अपने चारों तरफ, तुमने कभी गौर नहीं किया। तुम तो चीज़ों को देखते हो लेकिन उस पर गौर फिक्र नहीं करते कि ये चीज़ें नेचर ने क्यों बनाई, कैसे बनाई। तो आप भी जितने भी लोग लेक्चर देख रहे हैं, आज से गौर फिक्र करिए कि आपके चारों तरफ, आपके सराउंडिंग में क्या है, वही इकोलॉजी है। ठीक, चलिए दूसरी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। कैक्टस हो गया, सब हो गया, सब हो गया। एक चीज़ और पढ़ लेते हैं लास्ट। आपने सुना होगा कि एक चूजे जो होते हैं, मुर्गी के बच्चे,
वो अपनी माँ को कैसे पहचानते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म जो होती है उसकी इम्प्रिंटिंग होती है। बाई इम्प्रिंटिंग मैकेनिज्म से ये एक्सपेरिमेंट किया गया था कि एक को रखा गया, जब उससे बच्चे निकलने वाले थे तो उसके आसपास एक शूज़ को हिलाया गया। जो बच्चा अपने शूज़ के चारों तरफ ही अपनी ज़िंदगी को जो है पूरी व्यतीत करता है, यानी बिता देता है, ठीक है। तो इसमें ये देखा गया कि जो चूजे को पहली वाइब्रेटिंग चीज़ दिखती है उसको अपनी मदर मान लेता है और उसके सराउंडिंग में रह के वो क्या करता है, पूरी ज़िंदगी बिता देता है। तो इसी तरीके से जब माँ के पास जब बच्चा होता है तो माँ उसके पास होती है, तो माँ मूव करती है, अपने बच्चे को प्यार करती है, तो वो बच्चा उससे अटैच हो जाता है। दूसरी चीज़ हार्मोनल मैकेनिज्म से पहचान लेती है। क्या करती है, हार्मोनल मैकेनिज्म से, ठीक है, सिक्रीट करती है, फाउल ऑर्डर होता है जिससे वो पहचान लेती है। कुछ सिक्रीशंस हार्मोन के भी होते हैं, ठीक है, जिससे वो लोग पहचान लेते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक हम लोग करते हैं। ओके, थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग।